हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो है काशी विश्वनाथ यात्रा और माता विंध्याचल धाम की यात्रा। तो सुबह हम लोग 5:30 बजे घर से निकले और ये हमारा सिद्धधाम मंदिर जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। रास्ते में धीरे धीरे उजाला होने लगा। सूर्य की पहली किरण जैसे हमें आशीर्वाद दे रही हो। चारों ओर एक सुनहरी रोशनी बिखरने लगी। हम सब मुस्कुरा उठे और ये दृश्य हम लोग अपने कैमरे में कैद करने से रोक ही नहीं पाए। ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मनोरम लग रहा था। रास्ते में माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग पहुँचे विंध्याचल धाम, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में। मंदिर का प्रांगण बहुत सुंदर था। वहाँ की हवा में भी श्रद्धा थी। घंटियों की आवाज और भजन सुनकर मन में एक अलग ही शांति आ गई। हम लोगों ने प्रसाद लिया और लाइन में लग गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। यहाँ पर मेरी अक्षिता श्री बधाई बजाने वाले को देखकर बहुत ही खुश थी और हमेशा देखे ही जा रही थी। फिर हम लोगों ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन किया, जिसको हम लोग कैमरे में नहीं कैद कर सके। उसके बाद हम लोग परिसर में निकले और हमने वहाँ पर देखा एक बहुत बड़ा हवन कुंड, जहाँ पर सारे लोग वहाँ पे आहुतियाँ डाल रहे थे और माता से प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे दीपक जले हुए थे। उसके बाद में हम लोगों ने भी आहुतियाँ डाली और उस हवन कुंड की परिक्रमा करी। हमें वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो शब्दों से परे होता है। फिर हम लोग मंदिर के प्रांगण को देखने लगे। सच में वहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो दृश्य बहुत ही प्यारा था। माँ का दर्शन करके हम लोगों का मन भर गया। इसके बाद हम लोग दर्शन करके मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पर निकले तो वहाँ का दृश्य कुछ और ही था। वहाँ पर हवा बहुत शीतल थी और ऊपर से पूरे मंदिर परिसर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हमने आगे देखा कि वहाँ पर लोग जनेऊ संस्कार करवा रहे थे। कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। वहाँ पर लोग अपने बच्चों के मुंडन भी करवा रहे थे, सोहर गा रहे थे, बधाइयाँ गा रहे थे। ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था अष्टभुजी माता का मंदिर। रास्ते में प्यारे प्यारे दृश्य का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों ने प्रसाद लिया और मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। सीढ़ियाँ चढ़ते समय थोड़ी थकावट थी, लेकिन हर कदम पर श्रद्धा थी। ऊपर पहुंचकर जब माँ की मूर्ति के दर्शन हुए तो लगा जैसे माँ खुद सामने बैठी हो। माँ के 8 हाथों में आशीर्वाद, सुरक्षा, शक्ति और प्रेम सब कुछ था। वहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम इस पल को रिकॉर्ड नहीं कर सके। इसके बाद वहाँ पर काली खोह माता के प्रतिरूप की तरह ही छोटी सी गुफा बनाई गई थी। वहाँ पर भी हमने माता काली के दर्शन किए और फिर हम लोग बाहर की तरफ निकले। मंदिर ऊंचाई पर स्थित था तो नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने उन कुछ पलों को अपने कैमरे में कैद किया और फिर हम लोग चल दिए बाबा विश्वनाथ धाम का दर्शन करने वाराणसी की तरफ।
वाराणसी पहुंचकर हमने सबसे पहले माता गंगा का आशीर्वाद लिया और क्योंकि सुबह हम लोग 5:30 बजे ही घर से निकले थे तो भूख बहुत जोर से लगी थी, तो हम लोग सबसे पहले बनारस पहुंचते ही पहुंच गए बाटी चोखा रेस्टोरेंट। बाटी चोखा रेस्टोरेंट में पहुंचकर सच में एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही थी। आज तो गांव में भी ऐसा नहीं है। ये ड्रम से बना हुआ आई थिंक मेज है कोई, जिसपे कोई महिला कुछ लिख रही है और सिलबट्टे पर चटनी पीसी जा रही है और पत्थर के जांते में वहाँ पे सत्तू बनाया जा रहा था चना का। तेल निकालने वाली मशीन थी, मसाला पीसने वाली मशीन थी, जिसमें हाथों से ही काम किया जाता था। फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए। ये रहा सूप से बना हुआ मेन्यू बुक। इसमें से हमने बाटी चोखा स्पेशल थाली ऑर्डर करी। मिट्टी के स्वाद में पकी बाटी, मसालेदार चोखा, देसी घी की महक, एकदम घर जैसा खाना और दिल से सुकून देने वाला। वहाँ खाना खाते हुए ऐसा लगा जैसे यात्रा का पहला थकान भरा पड़ाव पार हो गया हो। खाने के बाद हम लोगों ने एक रूम लिया और थोड़ी देर आराम किया। फिर करीब शाम के 5 बजे हम निकले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। मंदिर की गलियों में जाते ही हर हर महादेव की गूंज कानों में पड़ी। मन एकदम शांत हो गया। हम लोग गेट नंबर 1 से गए, जहाँ पे सबसे पहले हमने अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर हम लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लग गई। लाइन बहुत लंबी थी, लग रहा था बहुत देर बाद नंबर आएगा, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि हम लोगों को आगे भेज दिया गया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन बहुत ही सुगमता से हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमको बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो गया है। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे बनारस घाट की ओर चल दिए। रास्ते में बनारस की गलियों का आनंद लेते हुए जा रहे थे। हम लोग गंगा घाट पर पहुंच गए। गंगा नदी के किनारे पहुंचकर जो दृश्य देखा वो अविस्मरणीय था। शाम की गंगा आरती शुरू हो चुकी थी। दीपों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और जल की लहरें एक अद्भुत समागम बना रही थी। हमने वहां नौका विहार किया। नाव में बैठकर एक एक घाट को नजदीक से देखा। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। हर घाट की एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही भाव है। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी छिपी हुई है। वो शमशान पर कर वसूली का कार्य किया करते थे। नाव में बहते हुए ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और हम श्रद्धा में बहते जा रहे हों। सच में रात में वो दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये नमो घाट है, जहाँ से सीधे विश्वनाथ बाबा के दर्शन होते हैं। उसी के बगल मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे कोई ना कोई चिता जलती रहती है। फिर उसके बाद दर्शन और नौका विहार करने के बाद हम लोग नमो घाट से अंदर की तरफ गए। बनारस की गलियों में घूमे और कुछ शॉपिंग की। फिर हम अपने रूम में लौट आए, मन और शरीर दोनों संतुष्ट। अगली सुबह हम 3 बजे उठे और फिर से बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। इस बार हमें चरण स्पर्श दर्शन हुए, वो दुर्लभ पल जो शायद सौभाग्य से ही मिलता है। हम सबकी आंखों में भावुकता थी और दिल में कृतज्ञता। करीब 6 बजे हम लोग बनारस से घर के लिए निकल पड़े और 9 बजे तक अपने घर पहुंच गए। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये अपने आप से मिलने का एक जरिया थी। विंध्याचल की ममता,
अष्टभुजी की शक्ति, बाबा विश्वनाथ की कृपा और गंगा आरती की दिव्यता सब कुछ साथ लेकर हम लौटे एक नए विश्वास और ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।